ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट का मतलब जब किसी स्टॉक का प्राइस अपने पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। ये ब्रेकआउट अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। सो हम एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक सपोर्ट लेवल प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो आप नोटिस करोगे जब प्राइस इन की लेवल्स को ब्रेक करता है वहां से एक न्यू ट्रेंड की शुरुआत होती है और मार्केट हमें यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। तो अब क्वेश्चन है कैसे हम इस प्रकार के ट्रेड सेटअप्स को ढूंढे जो हमें पोटेंशियल ब्रेकआउट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे। तो जो सिंपल तरीका है आपको इस प्रकार के पैटर्न्स ढूंढने हैं। हमारे पास है वेज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पीनेंट एंड फ्लैग पैटर्न। तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक एक बिगिनर करता है वो है एग्जैक्टली सेम पैटर्न ढूंढना जैसा कि ड्राइंग में है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिगिनर ट्रायंगल पैटर्न ढूंढ रहा है तो वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न बनने का वेट करता है, बट बिलीव मी रियल लाइफ में कैंडल इस तरह मूव नहीं करते। तो पैटर्न को इस तरह ढूंढने की जगह आपको प्राइस के की लेवल्स को ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक का प्राइस लोअर हाई बनाते हुए मूव कर रहा है, तो हम एक ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। चूंकि इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है इसलिए ये एक की लेवल है प्राइस का। और अगर हम चार्ट में नीचे की ओर देखें तो आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है, तो हम यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न मिल गया है। तो इसी प्रकार आप अदर पैटर्न भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलता है तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है। अगर आपको दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है तो ये पीनेंट पैटर्न है। अगर आपको दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करता मिलता है तो ये एक फ्लैग पैटर्न है। तो अगर आप इन की लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो या एक रेक्टेंगल, क्योंकि ये सब एक ही थ्योरी पर काम करती है, वो है ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो हमें बाय करना है और ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो हमें सेल करना है। तो अब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि ब्रेकआउट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक एक बिगिनर करता है, जब भी कोई कैंडल इन की लेवल्स को ब्रेक करता है लोग वहाँ इमीडिएटली ट्रेड ले लेते हैं विदाउट किसी कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है, मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल पैटर्न है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस कैंडल ने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। इस पॉइंट पर बिगिनर सोचता है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा और इमीडिएटली यहाँ एक बाय पोजीशन ले लेता है। पर ब्रेकआउट पैटर्न्स को ट्रेड करने का ये एक गलत तरीका है। जस्ट बिकॉज प्राइस ने की लेवल को ब्रेक किया इसका मतलब ये नहीं आपको यहाँ इमीडिएटली ट्रेड लेना है। ये फेक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड करें? तो जो सिंपल तरीका है वो है लुकिंग फॉर मोमेंटम कैंडल्स। मोमेंटम कैंडल एक बड़ी कैंडल हो सकती है और मल्टीपल मीडियम साइज कैंडल हो सकती है। आपको इस चार्ट पर दिख रहा होगा स्टॉक का प्राइस लोअर हाई बनाते हुए मूव कर रहा है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ किया और नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर स्टॉक का प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमने यहाँ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न है। अब आपको वेट करना है एक मोमेंटम कैंडल का इन की लेवल्स को ब्रेक करने का। तो इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा एक बिग रेड कैंडल ने सपोर्ट लेवल को अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ब्रेक किया। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है अगर कोई कैंडल इस रेड कैंडल का लो तोड़ दे तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पर स्टॉक के प्राइस ने सपोर्ट लेवल को अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ब्रेक किया। नेक्स्ट आपको देखना है अगर कोई कैंडल इस रेड कैंडल के लो को तोड़ दे तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। इसी तरह आप की लेवल्स को आइडेंटिफाई करके अदर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते समय कुछ कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये लेवल हमें जनरल एरिया प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।